दोस्तों, आज ही के दिन यानी 4 अगस्त 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा में इंडियन सिनेमा के मोस्ट पॉपुलर प्लेबैक सिंगर का जन्म हुआ था, आभास कुमार गांगुली का। शायद आप नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ किशोर कुमार की, जो कि इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और डायनेमिक सिंगर थे। वैसे तो किशोर दा अपनी गायकी के लिए मशहूर थे, पर उन्होंने कई बार अभिनेता के रूप में भी काम किया। किशोर दा 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीते थे, जो कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया सहित कई भाषा में गाने गाए थे। आज किशोर दा जीवित होते तो अपना 95वां जन्मदिवस मना रहे होते, पर कहते ना, एक कलाकार कभी मरता नहीं। वो अपने काम, अपने टैलेंट से हमेशा फैंस के दिलों में जीवित रहता है। और जब बात किशोर कुमार जैसे कलाकार की हो रही हो, तो उनको भला कोई कैसे भूल सकता है। इसलिए आज मैं आपको किशोर कुमार के शुरुआती जीवन की ओर ले जाऊंगा। फिर हम उनके अभिनेता बनने के सफ़र पर नज़र डालेंगे और बाद में ये भी जानेंगे कि कैसे वो गायकी में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बने। तो शुरू करते हैं लेगेसी ऑफ लेजेंड के इस खास एपिसोड में किशोर कुमार, अनफॉरगेटेबल सिंगिंग लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के जाने माने वकील श्री कुंजी लाल जी के घर में हुआ था। किशोर दा 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके सबसे बड़े भाई को शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ ब्लैक एंड वाइट एरा दादा मुनि अशोक कुमार, जो कि 40s तक हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। और किशोर दा उस समय काफ़ी छोटे थे। अशोक कुमार भी चाहते थे कि किशोर कुमार उनकी तरह एक सक्सेसफुल एक्टर बने, लेकिन किसको पता था कि किशोर दा एक्टिंग नहीं बल्कि सिंगिंग की दुनिया में राज करेंगे। क्योंकि हम किशोर दा के शुरुआती जीवन की बात कर रहे हैं, तो उनके कॉलेज का एक किस्सा है कि वो कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद तो खाते, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी खिलाते। वो ऐसा समय था जब उधार के 10-20 पैसे भी बहुत मायने रखते थे। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले का 5 रुपये 12 आना उधार हो गया, तो कैंटीन के मालिक ने किशोर दा को 5 रुपये 12 आना चुकाने को कहा। पर किशोर दा कैंटीन में बैठकर टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजा कर 5 रुपये 12 आना गा गा कर कई धुन निकालते रहे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर दी। बाद में उन्होंने अपनी कमाल की मूवी चलती का नाम गाड़ी में 5 रुपये 12 आना नाम से गाना भी गाया था। लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना। अशोक कुमार जब हिंदी सिनेमा के बड़े स्टार बन गए तो गांगुली फैमिली बॉम्बे आया जाया करती, और इसी बीच किशोर कुमार ने बॉम्बे टॉकीज़ में कोरस सिंगर के रूप में अपने सिनेमा करियर की शुरुआत करी। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किशोर कुमार ने फिल्मों में एज अ प्लेबैक सिंगर के तौर पर नहीं, बल्कि 1946 की फिल्म शिकारी से सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। उन्हें पहली बार गाना गाने का मौका 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में मिला, जिसमें उन्होंने एवरग्रीन स्टार देवानंद के लिए गाना गाया था। किशोर कुमार फर्स्ट सिंगिंग सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा के.एल. सहगल से बहुत इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने यह गीत उनकी शैली में गाया। देखिए, एक आर्टिस्ट को अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करना ज़रूरी होता है। किशोर कुमार ज़रूर अपनी इंस्पिरेशन के.एल. सहगल को कॉपी करते थे, बट उनकी तरह नहीं बन सकते थे। ऐसी अगर आज कोई किशोर कुमार को कॉपी करे तो वो लाख कोशिशों के बाद भी वैसा नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, यदि कोई अपना खुद का स्टाइल डेवलप करता है तो शायद वो उनसे आगे भी पहुँच जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाने में ज़रूर कामयाब हो सकता है। और ये बात किशोर कुमार को 1950 के आसपास बताई गई। किस्सा कुछ यूँ है कि 1950 में फिल्म मसाल की मेकिंग के सिलसिले में उस समय के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन अशोक कुमार के घर गए थे, जहां उन्होंने किशोर दा को के.एल. सहगल की नकल करते हुए सुना। उन्होंने किशोर दा की सराहना की और कहा कि सहगल की नकल करने की बजाय अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करो। और फिर किशोर दा ने अपना एक यूनिक सिंगिंग स्टाइल डेवलप किया, जिसे आज की जनरेशन तक पसंद करती है। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान। बाद में एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को अपनी कई फिल्मों में गाने का मौका दिया। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एस.डी. बर्मन ही वो शख्स थे जिन्होंने किशोर कुमार जैसे हीरो को पहचाना। एक लड़की भीगी भागी सी, होती रातों में जागी सी। जिद्दी की सफलता के बावजूद किशोर दा को कोई खास काम नहीं मिला। फिर 1951 में उन्होंने फिल्म आंदोलन में हीरो के रूप में काम किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। 1955 में उन्होंने बिमल रॉय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की शानदार भूमिका निभाकर सबको अपनी प्रभावशाली एक्टिंग परफॉर्मेंस से परिचित कराया। जब किशोर कुमार इंडस्ट्री में आए
तो एक्टिंग में ऑलरेडी दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, गुरुदत्त, बलराज साहनी और उनके बड़े भाई अशोक कुमार जैसे सितारों का राज था। तो सिंगिंग में मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना दे जैसे दिग्गजों का बोलबाला था। और ऐसे में किसी नए आर्टिस्ट के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन किशोर दा संघर्ष करते रहे और भाई भाई, न्यू दिल्ली, दिल्ली का ठग जैसी मूवीज़ से अपने आप को इन सब के सामने इस्टेब्लिश किया। किशोर दा की मूवीज़ में थोड़ा बहुत एक्शन, भरपूर कॉमेडी, रोमांस और कमाल का म्यूज़िक होता था, जो ओवरऑल ऑडियंस को एंटरटेनिंग लगती थी। मज़े की बात तो यह है कि कई फिल्मों में जिनमें किशोर कुमार ने एक्टिंग करी है, उसमें उनके लिए लेजेंड मोहम्मद रफ़ी ने गाना गाया। यानी पर्दे पर तो हमें किशोर कुमार दिखते थे, बट उनकी आवाज़ बनते थे मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने फिल्म रागिनी और शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज़ उधार दी, तो मेहनताना लिया सिर्फ 1 रुपया, जो कि दिखाता है कि उस समय के लोगों में कितना आपसी प्रेम था। हमसे अच्छा कौन होगा, प्यार करके देखिए। 1960s में किशोर कुमार ने उस समय की टॉप एक्ट्रेस मधुबाला से शादी करी, जो कि उनकी दूसरी शादी थी। जब किशोर कुमार ने मधुबाला के सामने शादी की बात रखी, तब वो बीमार चल रही थी और इलाज के लिए लंदन जाने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज़ थी, यानी दिल में छेद। 1960 में दोनों ने सिविल मैरिज की और किशोर कुमार इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल कर दिया। हालांकि मधुबाला की सिस्टर इन क्लेम्स को झूठा कहती है, पर उनके माता पिता ने शादी में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसलिए माता पिता को खुश करने के लिए दोनों ने हिंदू परंपरा से शादी करी, लेकिन मधुबाला को उन्होंने कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं किया। और इसी तनाव के कारण शादी के 1 महीने के भीतर मधुबाला किशोर कुमार का घर छोड़कर अपने बांद्रा वाले बंगलों में चली गई, पर दोनों विवाह में बने रहे। बाद में इस संबंध का अंत 1969 में मधुबाला की मृत्यु के साथ हुआ। फिर किशोर कुमार ने तीसरी शादी योगिता बाली से की और चौथी लीना चंदावरकर से। 1968 में एक रोम कॉम मूवी रिलीज़ होती है, पड़ोसन, और इस फिल्म में किशोर दा ने गाना गाने के अलावा कमाल का कैरेक्टर भी प्ले किया। इस मूवी के म्यूज़िक की बात करें तो वो ऑडियंस को इतने पसंद आए कि आज भी लोग इन्हें गुनगुनाते रहते हैं। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। फिर अगले साल 1969 में एक फिल्म बन रही थी, जिसमें एस डी बर्मन ने किशोर कुमार से गाने गवाए और उस फिल्म का म्यूज़िक हिस्ट्री बन गया। फिल्म का नाम था आराधना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्त। इस मूवी का हर एक गाना सुपरहिट हुआ और इस फिल्म के रूप तेरा मस्ताना सॉन्ग के लिए किशोर कुमार ने अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता। साथ ही इस फिल्म के गानों ने किशोर कुमार को हिंदी सिनेमा के लीडिंग प्लेबैक सिंगर के रूप में एस्टेब्लिश किया। रूप तेरा मस्ताना प्यार। वैसे तो किशोर दा ने देवानंद से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई एक्टर्स को अपनी आवाज़ दी, पर राजेश खन्ना के लिए उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई। राजेश खन्ना के लिए किशोर दा ने 245 सॉन्ग्स गाए, जो कि किसी भी एक्टर सिंगर की जोड़ी का सबसे बड़ा नंबर है। राजेश खन्ना तो ये तक कहते थे कि किशोर कुमार मेरी आत्मा थे और मैं उनका शरीर। हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। 60s तक जहां म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन ने किशोर कुमार को पकड़े रखा, वहीं 70s और 80s में उनके बेटे आर डी बर्मन यानी पंचम दा के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इस म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर की कमाल की जोड़ी ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। दोनों ने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने ऑडियंस को दिए। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं दिल में। ऑडियंस ने किशोर दा की आवाज़ लता जी और आशा जी के साथ बहुत पसंद की। आशा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किशोर दा हमें बहुत हंसाते थे, तो उनसे कहती थी कि दादा आवाज़ ख़राब हो रही है, हंस हंस के मैं गा नहीं पाऊंगी। जिस पर किशोर दा कुछ ऐसा जवाब देते थे, मैं गा नहीं पा रही हूँ, मुझे बोलते थे मैं यही चाहता हूँ ना, तू नहीं गाए मैं अच्छा गाऊं, मेरा अच्छा हो जाए गाना। दादा बर्मन और पंचम दा के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए भी किशोर कुमार ने कई सुपरहिट गाने गाए। साथ ही कल्याण जी, आनंद जी, सलील चौधरी और खय्याम जैसे लेजेंड्स के साथ भी किशोर दा ने काफ़ी काम किया। लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया। 1981 में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाने से मना कर देते हैं, क्योंकि बिग बी किशोर कुमार की प्रोड्यूस की गई फिल्म ममता की छाँव में गेस्ट अपीयरेंस करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद किशोर दा नसीब, कूली और मर्द जैसी मूवीज़ में गाना गाने से पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि फिल्म पुकार में तो किशोर दा ने रणधीर कपूर को अपनी आवाज़ दी, जबकि फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे। क्योंकि किशोर दा के आर डी बर्मन से अच्छे रिलेशन थे, इसलिए वो महान, शक्ति और बेमिसाल में गाने के लिए सहमत हो गए
और बाद में तो किशोरदास शहंशाह और तूफान में अमिताभ के लिए टाइटल ट्रैक तक गाते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। 1981 में किशोर कुमार को कोलकाता में पहला हार्ट अटैक आया और फिर 4 घंटे बाद उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आता है, लेकिन उन्हें बचा लिया जाता है। पर तब से उनकी तबीयत नासाज रहने लगती है। हालांकि वो गाना नहीं छोड़ते, पर अब वो उतने गाने नहीं रिकॉर्ड कर पाते थे जितना कि पहले किया करते थे। 6 साल बाद 13 अक्टूबर 1987 में अपने सबसे बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार के 76th बर्थडे के अवसर पर किशोरदास शाम 4:45 में हार्ट अटैक से दुनिया को अलविदा कह देते हैं। और इस दिन के बाद से अशोक कुमार ने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। उन्हें अपने सबसे छोटे, सबसे प्यारे भाई की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। है कौन है? जब आता तो खाने देते माँ इसको, उस जानता नहीं था मैं उसको भाई हूँ। बाद में मालूम हो कि मैं उसको भाई हूँ। तो 5 बरस का था उसको। किशोर कुमार एक मल्टी टैलेंटेड स्टार थे जो एक्टर और सिंगर के अलावा कंपोजर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपने समय के हर बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। जो आज भी जीवित है वो किशोर कुमार के किस्से सुनाते नहीं थकते। कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, मोहित चौहान, शान और आयुष्मान खुराना जैसे कई आर्टिस्ट किशोरदास से इंस्पायर हैं और उनके सिंगिंग स्टाइल से इन्फ्लुएंस। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किशोर कुमार का कौन सा सॉन्ग आपका मोस्ट फेवरेट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए फिल्मी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।